हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय चल रही है बुधादित्य योग पे। आपकी कुंडली में बुधादित्य योग कैसे बनता है, किन किन परिस्थितियों में फलित होता है, उसकी चर्चा हमने की। तो जब भी बुध और सूर्य एक साथ बैठते हैं तो ज्योतिष शास्त्र उसको योग का नाम देता है बुधादित्य योग। स्मरण रखिएगा, आदित्य के पहले बुध लगा हुआ है। बुध उसका विशेषण है। बुध सूर्य के स्वरूप को परिवर्तित कर रहा है। बुध के अनुसार या बुध का सूर्य ज़्यादा उपयोग करेंगे। इसलिए जब भी आप बुधादित्य योग की कुंडली में चर्चा करें या फलित करें योगों में, तो बुध को प्राथमिकता दीजिएगा। आदित्य के साथ करेगा आदित्य ही, लेकिन बुध का स्वभाव लेके, बुध का प्रभाव लेके। तो जैसे आपको पता है, बुध वाणिज्य का, व्यापार का, मीडिया का, इन सब का कारक है। लेखन का कारक है, पत्राचार का कारक है, व्यापार का कारक है, जो संसार में हरियाली है उसके कारक है, शेयर मार्केट में हरियाली उसके कारक है, स्किन के कारक हैं, खुद युवा हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं। सूर्य जो है स्वामित्व का अधिकार रखता है, ब्रह्मांड की आत्मा है। संसार में जो प्रकाश है वो सूर्य से है, आत्मबल सूर्य से है, चिकित्सा सूर्य से है, ऊर्जा, राजनीति, ये सारी चीज़ें सूर्य से संबंधित हैं। तो जब यहाँ पे योग बनता है बुधादित्य योग का, तो सबसे बढ़िया चांस होता है कि मीडिया और सरकार से जो टच में मीडिया होती है, या मीडिया वो जो सरकार के लिए काम करती है, तो यहाँ पे बुध के साथ, बुध आदित्य के साथ लगा हुआ है, तो मीडिया भी आदित्य के साथ लग जाती है। आप सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार के लिए आप सूचनाएं जुटाएंगे, सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे, सरकार की जो सूचनाएं हैं वो जनतंत्र के लिए, जनता के लिए आप पहुंचाएंगे, माने सरकारी कर्मचारी आप बनेंगे। अब इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आपके लग्न से लेकर द्वादश भाव तक यह बुधादित्य योग आपको कैसे फल प्रदान करेगा। मैंने विगत वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि दरअसल यह जो बुधादित्य योग है ना, प्रत्येक लग्न के लिए नहीं है, यह प्रत्येक भाव के लिए नहीं है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि ये लग्न से लेकर द्वादश भाव तक में बन सकता है, लेकिन उसके फल कथन जब आप करेंगे तो आपको स्वतः ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी लग्न का स्वामी सूर्य और बुध का स्वामी होगा या मित्र होगा, तो बुधादित्य योग आपके लिए बहुत ही फलित करने वाला होगा, यह बहुत बल प्रदान करने वाला होगा। किंतु लग्न का स्वामी अगर बुध और सूर्य के फेवर में नहीं है तो इस योग में कमी आएगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, लग्नेश को सदैव ध्यान में रखिएगा। अगर लग्नेश कमजोर हो गया तो फिर कोई भी योग आपके कुंडली में फलित नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सूर्य की डिग्री और बुध की डिग्री को आपको ध्यान में रखना है। अगर बुध देव सूर्य से अस्त हो गए तो फिर पुष्प होगा लेकिन सुगंध नहीं होगी, आंखें होंगी लेकिन ज्योति नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक पहले ही चर्चा कर लेते हैं कि किस लगन में दरअसल यह योग ज़्यादा फलीभूत होगा। तो अगर मेष लगन में यह योग लगन में ही बन जाए तो क्या होगा, बुध यहाँ पे हो जाएंगे खष्टेश, बुध हो जाएंगे तृतीयेश। तो खष्टेश, तृतीयेश, पंचमेश के साथ लगन में बैठा है, तो आपके जो है पंचमेश आपके लगन में बैठे हैं तो आप तेज तर्राक होंगे, व्यक्तित्व तो आपका तेज तर्राक होगा, आप पराक्रमशील होंगे और आपके बंधु बांधव, मित्र इत्यादि आपको बहुत सपोर्ट करने वाले होंगे। क्योंकि आप पराक्रम करेंगे, मित्रों का सपोर्ट करेंगे, मित्रों का सहयोग करेंगे, लेकिन शत्रु आपके सदैव साथ लगे रहेंगे। आपका व्यक्तित्व जो होगा थोड़ा सर्जिट नेचर वाला हो जाएगा, आप हठी टाइप हो जाएंगे। आप काम तो अच्छा करेंगे, मेष लगन है, जिद्दी ऑलरेडी है, खष्टेश लगन में बैठ गया और जिद बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला है, यहाँ बहुत फलीभूत नहीं हो रहा है। नॉर्मल रूप से बुधादित्य योग का फायदा मिलेगा, आप कर्मठी होंगे। यही वृषभ लगन में बनेगा, तो वृषभ लगन में बनेगा तो यहाँ पे सूर्य आपके सुखेश हो गए, बुध आपके द्वितीयेश और पंचमेश हो गए। यह योग निश्चित रूप से यहाँ पे अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है मेष लगन की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ जो मित्र लग्न का स्वामी है सूर्य, लग्न का स्वामी शुक्र, वो सूर्य को चतुर्थ भाव का स्वामित्व दे रखा है। यद्यपि इनकी पटरी नहीं खाती, लेकिन सूर्य को जिम्मेदारी किसकी दी गई है, आत्मा की। सूर्य को जिम्मेदारी दी गई है सुख की, भूमि भवन वाहन की। इसलिए सूर्य देव उन चीजों को शुक्र को देंगे ही देंगे, जिम्मेदारी है, मुड़ नहीं सकते। बुध देव यहाँ पे द्वितीयेश है, धनेश है, पंचमेश है। अच्छी संतान, अच्छी एजुकेशन, ठीक है ना, अच्छा प्रेम,
अच्छा धन, अच्छा कुटुंब परिवार, यहाँ देने की जिम्मेदारी किसके? बुध की। इसलिए यहाँ पे युति जो होगी बुध की अधिकता की वजह से बुध दो शुभ घरों का स्वामित्व प्राप्त हो गया है, एक धन का है, एक पंचम विद्या बुद्धि का है। इसलिए यहाँ पे यह योग मेष की अपेक्षा ज़्यादा फल प्रदान करने वाला होगा। आपके अंदर एक अच्छी नेटवर्किंग क्षमता होगी, एक आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, आप बैंक में या सरकार से टच होके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उस पैसे से भूमि भवन वाहन का आपके पास बहुत मात्रा में आपको मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना मिलेगा। अब चूंकि इसकी दोनों की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, तो रोज़मर्रा की आय भी आपकी बहुत अच्छी होगी, और जिसकी रोज़मर्रा की आय अच्छी होगी वो भूमि भवन वाहन बना ही लेगा, उसको भूमि भवन वाहन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी संतान भी तेजस्वी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी। प्रत्येक कार्य आप जो करेंगे वो विवेक के द्वारा करेंगे। जो कार्य आप विवेक के द्वारा करेंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। यहाँ का बुधादित्य योग निश्चित रूप से आपको तेजस्विता प्रदान करेगा। लग्न आपकी वृषभ है तो आप सोच समझ के लड़ेंगे, लेकिन जिससे लड़ेंगे उसको फिर चारों खाना चित्त ही कर देंगे। तो यहाँ पे बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन लगन में अगर बुधादित्य योग बनता है, अच्छा है, सुखेश है बुध और लग्नेश है। सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव पराक्रमेश है। पराक्रम के द्वारा सुख की प्राप्ति, पराक्रम के द्वारा मान सम्मान, पराक्रम के द्वारा अपने प्रतिभा का विस्तार, पराक्रम के द्वारा राज सत्ता तक आप हासिल कर सकते हैं। बुध क्या है? बुध कर्मठी है, और उसमें मिथुन जो है ज़्यादा कर्मठी है कन्या की अपेक्षा। तो यहाँ पे बनने वाला योग निश्चित रूप से आपको तेजस्विता प्रदान करेगा। आप जो जिस काम को ठान लेंगे उस काम को समाप्त करके रखेंगे। अपने कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है और यहाँ पे बुध और सूर्य की डिग्री अच्छी है, दोनों के बीच में 10 अंश के आसपास की अगर दूरी है, तो निश्चित रूप से आप एक तेजस्वी व्यक्ति हैं। आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे आप प्रशासक बन सकते हैं, अच्छे आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, या बैंक में, टैक्स विभाग में, इस तरह की जगह में आप बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के अधिकारी बन सकते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन में जो लगन में बनेगा गज के बुधादित्य योग, या बुधादित्य योग नुकसान देने वाला, लाभ देने वाला नहीं है। कर्क लगन के लिए बुध देव जो होते हैं वो तृतीयेश हो जाते हैं और द्वादशेश हो जाते हैं। तृतीयेश होने से, द्वादशेश होने से बुध के पास जो डिपार्टमेंट है पराक्रम का है, लेकिन व्यय का, तो पराक्रम का भी वो व्यय करा देते हैं, व्यक्तित्व का व्यय करा देंगे। धन भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे, धन का भी व्यय करा देंगे और आपको चिड़चिड़ा बना देंगे। तो कर्क लगन में बुधादित्य योग लगन में अच्छा प्रतीत नहीं होता, अच्छा फल नहीं देता। सिंह लगन, सिंह लगन का जो बुधादित्य योग है ना, सच में बुधादित्य योग है। सिंह लगन के लिए बुधादित्य योग बना है, अगर आप ये कहें ना तो शायद अन्यथा नहीं होगा। मैंने आपसे विगत वीडियो में चर्चा की थी कि एक ऐसी लगन होती है या बुधादित्य योग जहां आप करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों कमा सकते हैं। तो वो लगन कौन सी है? सिंह लगन। सिंह लगन में ही अगर सूर्य बुध बैठ गए, डिग्री ठीक ठाक है, माने 10 अंश के आसपास आपका सूर्य हो गया, 20-22 अंश का बुध हो गया, या 20-22 अंश का बुध हो गया, 10 अंश का सूर्य हो गया। दोनों में 8 डिग्री से कम अंतर नहीं होना चाहिए। अगर 8 डिग्री का अंतर है और दोनों की रश्मियाँ 8 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में हैं, तो यहाँ का जो योग होगा, आप कुंडली किसी को उठा कर देख लीजिए, वो आदमी जीवन में इतना पैसा कमाएगा कि वो खर्च नहीं कर सकता, अपने पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसा छोड़ के जाएगा। और ऐसा जातक कम उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर देता है। ऐसे जातक तेज तर्राक होते हैं। ये लोग बहुतायत नौकरी करना पसंद नहीं करते। मेरे पास 2-3 कुंडलियाँ ऐसी हैं, उनके पास चांसेस थे कि वो टीचर बन जाते या कहीं और हो जाते, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस करना आरंभ किया और आज वो करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं। छोटी सी उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनके ग्रह बोलते हैं कि आपको छोटे में गुजारा नहीं होगा, बड़ा सा चाहिए, पैसे का नेटवर्क चाहिए। ये लोग राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते हैं और राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं। छोटे उम्र में भी राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इन्हें कोई ना कोई पद प्रदान कर देती हैं। तो सिंह लगन में बना हुआ बुधादित्य योग वास्तव में बुधादित्य योग की तरह ही फल देता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में एक दिन झंडे गाड़ता है, पैसे का वो नेटवर्क तैयार करता है, छोटे कार्य से ही स्टार्ट करके वो धीरे धीरे कंपनी तक स्थापित करता है। इनके व्यक्तित्व में एक कमी होती है कि लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। अब देखिए, सब चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें तो होती हैं। अगर यहाँ पे आप देखें जिनके कुंडली में इस तरह का योग बना है, वो बहुत स्वार्थी होते हैं, पैसे को प्राथमिकता देते हैं। इवन देन मैंने देखा ऐसे लोग अपने पिता को पैसे देते हैं तो चाहते हैं कि पिताजी भी उनके ब्याज दें,
या पिता को फ्री में पैसे नहीं देना है, या पिता भी बड़ा, पुत्र बड़ा हो गया तो उसको फ्री में पैसा नहीं देना चाहते, वो भी चाहते हैं कि ब्याज दे। ऐसे मैंने देखा है। आप अनुभव, अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो यहाँ पे एक दुर्गुण हो जाता है कि बुधादित्य योग व्यक्ति को पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे देता है। कारण बुध 2 धन भावों का स्वामी है, एक संचित धन है, एक जहाँ से आ रहा है आय भाव का। तो एकादशेश और द्वितीय होने से बुध 2 धन स्थानों के स्वामी होने से बुध की सारी इच्छाएं जो है धन कमाने या धन संकलन की ओर होती हैं। बुध धन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। वो व्यक्ति रिश्ता भी ऐसी जगह करता है जहाँ से उसको अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो सके। दोस्ती भी वो देख के करता है, इससे दोस्ती कर लें, मुझे फ़ायदा करेगा क्या, ये बिजनेस में हेल्प करेगा क्या। अगर वो देखता है कि ठीक है मुझे कभी 10 लाख 5 लाख दे सकता है तो उससे दोस्ती करेगा, नहीं तो उससे दोस्ती नहीं करेगा, उसको साइड में कर देगा, बात भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे बुधादित्य योग पूर्णतया फलित होते हुए देखा गया है। ऐसा बुधादित्य योग आपको मान सम्मान, राज सत्ता और आप नौकरी करना चाहते हैं शासन में उच्चाधिकार प्रदान करता है। आप पैसे का नेटवर्क बनाते हैं और अपने आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए, कम से कम 3 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा रख के जाते हैं। ये अलग बात है कि वो संतान आपकी उस पैसे का उपयोग करेगी, उपभोग करेगी या दुरुपयोग करेगी। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन में अगर बुधादित्य योग बनता है तो यह कहने के लिए बुधादित्य योग है, लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं देता। बुध यद्यपि यहाँ उच्च के होते हैं, लेकिन सूर्य देव क्या होते हैं, व्ययस होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वो खर्चबाज होता है, खर्च ज़्यादा करता है। लेकिन यहाँ पे लगन में क्योंकि बुध उच्च के बैठे हुए हैं और सूर्य का सहयोग प्राप्त करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में किसी न किसी का सहयोग प्राप्त करके, या ऐसे लोग राजनीति में टिकट खरीदते हैं, राजनीति में किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उस राजनीतिक पार्टी को पैसा दे देते हैं। ये लोग 10 लाख रुपए, मुझे ये पद चाहिए। ये लोग सत्ता में जो कुर्सियां बिकती हैं ना, मंत्री पद या जो भी कुर्सियां बिकती हैं, उस कुर्सियों को परचेज करने वाले होते हैं, खरीद लेने वाले होते हैं। तो यहाँ पे बनता हुआ भी योग व्यक्ति को ऊंचाई प्रदान करता है, लेकिन स्वास्थ्य उसका खराब करता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी न कभी लांछन लगता है। ऐसा सूर्य जातक की महत्वाकांक्षा को बढ़ा के उसके शरीर को कमजोर कर देता है। लेकिन बुधादित्य योग यहाँ फल देता है। तुला लगन में बुधादित्य योग फल नहीं देता। कारण ये होता है कि सूर्यदेव निम्न के हो जाते हैं। सूर्यदेव निम्न के होने से बुधादित्य योग वाला फल नहीं मिलता। यद्यपि लगन में निम्न के हो रहे हैं तो सूर्य को लगन में बैठने से बल मिल जाता है, दिशा बल मिल रहा है। तो यहाँ पे आय के स्रोतों को बढ़ोतरी तो करते हैं, आय के स्रोत आपके पास कहीं ना कहीं बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बुध आपके व्ययस हैं और नवमेश हैं, तो नवमेश होने से फल में थोड़ी वृद्धि कर देते हैं। तो बुधादित्य योग वाला फल तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन सूर्य बुध के बैठने से आय के स्रोतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध सूर्य में कौन बल ज़्यादा प्राप्त कर पा रहा है। यहाँ बुध का बल ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन सूर्य को स्थान बल मिल जा रहा है, दिशा बल मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे नकारात्मक चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन यही अगर मान लीजिए आपका तुला में कहीं खष्टम में बन जाए, अष्टम में बैठ जाए या तृतीय में बैठ जाए, सिंह लगन में तृतीय भाव में बैठ जाए, तब वहाँ बुधादित्य योग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य बिल्कुल निर्बल हो गया, किसी तरह का उसको बल नहीं मिलेगा। तो स्थान के साथ साथ, समय के साथ साथ आपके जो योग है ना, उनकी परिभाषाएं बदलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लगन में जो आपके बुध देव है वो अष्टमेश हैं और एकादशेश है, तो दो एक्सीडेंटल हैं। इसलिए वृश्चिक लगन में अभी मैंने विगत कुंडली में बताए थे, नरेंद्र मोदी जी कुंडली में वृश्चिक लगन में बना हुआ है, लेकिन एकादश भाव में बना हुआ है। तो एकादश भाव में जब बनेगा तो स्वग्रही बुध है, वहाँ पे उच्च का बुध है, लाभ और कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, इसलिए वहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है। किंतु अगर यही लगन में आप बना देंगे तो बुधादित्य योग आपको नुकसान देगा। कैसे नुकसान देगा? जो वहाँ लाभ दे रहा है यहाँ नुकसान कैसे देगा? अष्टमेश का लग्न में बैठना व्यक्ति रिजिड नेचर का हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, वहम ज़्यादा होता है, अहम ज़्यादा आ जाता है। एकादशेश भी एक्सीडेंटल है, इसलिए जातक के जीवन में एक्सीडेंटल चीज़ें बहुत होती हैं। जब पैसा आएगा नहीं तो उसकी दुर्घटना होगी। तो यहाँ पे यह योग पैसा तो देता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को भी खराब करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बनता हुआ प्रतीत नहीं होता। धनु लगन में जब यह योग बनेगा तो
फल देने वाला होगा। क्यों फल देने वाला होगा? क्योंकि बुध जो है सप्तमेश होंगे, कर्मेश होंगे, सप्तम से सप्तम होंगे और कर्म से चतुर्थ होंगे। यहाँ पे जो सूर्यदेव होंगे अपने राशि से पंचम होंगे और मित्र के जो लग्न के हैं वो मित्र हैं, इसलिए यहाँ पे आप बुधादित्य योग निश्चित रूप से फलवती होगा। ऐसे लोग बिजनेस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से करोड़ों करोड़ कमाते हैं। इनके पास पैसे की एक नेटवर्किंग होती है। ये लोग अगर धर्म का काम करते हैं तो एक अच्छे धार्मिक पुरोहित या धर्म गुरु होते हैं और धर्म के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि नवमेश लगन में बैठा हुआ है। ऐसे लोग राज्य सरकार के पुरोहित हो सकते हैं, राज्य सरकार के पंडित हो सकते हैं, सरकार के धर्म गुरु हो सकते हैं, सरकार को धार्मिक सलाहकार देने वाले हो सकते हैं। तो ये लोग अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बुधादित्य योग निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला होता है। यहीं पे मकर लगन में सूर्यदेव क्या होंगे? अष्टम भाव के स्वामी हो जाएंगे। बुध देव आपके खष्टेश हो जाएंगे और नवमेश हो जाएंगे। तो बुध को भी एक खराब ग्रह मिल गया, सूर्य को भी एक खराब ग्रह मिल गया, इसलिए यहाँ पे यह योग फलित नहीं होगा। यह सूर्य व्यक्ति को चिड़चिड़ापन दे देगा, जिद दे देगा, उसको लगेगा मैं जो कर रहा हूँ सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह योग बहुत अच्छा फल देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कुंभ लगन में अगर लगन में ही बैठेगा तो यहाँ पे सूर्यदेव सप्तमेश हो गए और बुध देव क्या है? पंचमेश और अष्टमेश है। थोड़ा सा पंचमेश होने से बुध को फल मिलता है, सप्तमेश होने से सूर्य को भी बल मिलता है, लेकिन बैठे किसके साथ है? शनि के घर में। अच्छा, हाँ, राधे राधे। मैं थोड़ी द्रुत गति से बोलता हूँ, इतनी द्रुत गति से, ये भी हमारे बुध की बात है, ये भी हमारे बुध की बात है। मैं सोचना नहीं पड़ता, शब्द अपने आप द्रुत गति से निकलते रहते हैं। लेकिन जब मैं स्वतः अपना वीडियो देखता हूँ तो लगता है गति द्रुति हो रही है, गति तेज हो रही है। तो चलिए, कुंभ लगन में बुध महाराज पंचमेश हैं। पंचमेश का अपने से नवम में जाकर बैठना शुभ योग है, सप्तमेश का अपने से सप्तम में बैठना शुभ योग है। तो धन के लिए बहुत शुभ है, व्यापार के लिए बहुत शुभ है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सर्जिट नेचर वाला, जिद वाला हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश भी लगन में बैठा हुआ है। तो अष्टमेश के लगन में बैठने से आयु के लिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वभाव के लिए, और आपका एक अलग सा नज़रिया होगा लोगों को देखने का, किससे मित्रता करनी है। जहाँ तक जब आपका स्वार्थ है, मित्रता करेंगे नहीं, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए एक नकारात्मक पक्ष होंगे, लेकिन यहाँ पे बुधादित्य योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मीन लगन में जो सूर्यदेव होंगे खष्टेश हो जाएंगे, बुध जो है मार्केश हो जाएंगे, सुकेश हो जाएंगे। तो मीन लगन में सूर्य को अगर बलाबल ज़्यादा प्राप्त हुआ तो आपको रोगी कर देंगे। यद्यपि आपका व्यापार तो चलाएंगे, आप कर्ज लेके व्यापार करेंगे, बैंक से लोन लेके व्यापार करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको खर्चबाज हो जाएंगे और आपको रोग घेर के रखेंगे। तो ये इस तरह लगन में 12 प्रकार से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसी तरह से अब अगली में चर्चा करेंगे कि द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, इनमें अगर बनेगा तो क्या फल मिलेगा। तो लगन में बैठने का मतलब है आपका व्यक्तित्व को तेज कर देना, आपके व्यक्तित्व को सूर्य वाली गरिमा दे देना, और आपके व्यक्तित्व के अंदर बुध वाली चपलता दे देना। आप 50 साल के हैं, 35 साल के लगेंगे, आपके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट होगी, कितनी भी गमगीन माहौल हो उस माहौल को आप खुशनुमा बना लेंगे। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपके पास होंगी अगर बुधादित्य योग आपके लगन में बना हुआ है। तो आप हंस के, दबा के, प्रेम से, हर तरह से अपना काम निकलवा लेना जानते हैं। लेकिन यही योग जब शुभत्व को प्राप्त करके द्वितीय भाव में बनेगा तो आप के वाणी के द्वारा आप पैसा कमाओगे। आप एक अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, समाज सुधारक आप उपदेशक हो सकते हैं, सरकार के आप प्रवक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे मीडिया कर्मी हो सकते हैं। इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। इस तरह के वाणी के माध्यम से जो पैसे कमाने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे आप बुधादित्य योग आपको पैसे के लिए बहुत सफलता प्रदान करेगा। बुध और सूर्यदेव शुभत्व को प्राप्त करके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो बंधु बांधवों के माध्यम से, भुजबल के माध्यम से आप पैसे प्राप्त करेंगे। यानी आपके भाई आपको सपोर्ट करेंगे, आपके मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे आप अपने व्यापार को, अपने रोजगार को लेके आगे जा रहे होंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बुधादित्य योग भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख देता है, और ये लोग
गाड़ी चेंज करते रहते हैं, बंगला चेंज करते रहते हैं, प्रॉपर्टियाँ चेंज करते रहते हैं, प्रॉपर्टी इनके पास बहुत होती है। अगर बुध यहाँ पे, बुध और सूर्य दोनों शुभ प्रभाव लेके बैठे हैं, एक ही पॉइंट याद रखिएगा, शुभ प्रभाव लेके, माने शुभ भावों के स्वामी होकर बैठने चाहिए। अगर अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठ गए तो माता के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए नुकसान कर देंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनकी माता भी इनको सपोर्ट करती है, भू संपदा इनके पास पर्याप्त मात्रा में होती है। यह योग जब पंचम भाव में बनता है तो आप बुद्धिमान होंगे, आप जो प्रेमी होंगे, प्रेमी प्रेमिका आपके बहुत अच्छे होंगे, संतान आपकी तेजस्वी होगी, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी जो बुद्धि होगी ना, तत्क्षण उत्पन्न बुद्धि, माने कोई समस्या आई नहीं कि समाधान आपकी बुद्धि खोज के रख देगी। इसलिए बुद्धि बल से आपको मंत्री पद तक प्राप्त कर सकते हैं। आपकी संतान तेजस्वी होगी, संतान आपकी कुल दीपक होगी, संतान आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी। खष्टम भाव में जो उदाहरित योग है बहुत अच्छा फल नहीं देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि सूर्य यहाँ शत्रुओं में प्रबल पड़ रहे हैं, लेकिन बुध को क्या होता है, शत्रुओं से प्यार हो जाता है और उसको लगता है कि इनसे भी बिजनेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे खष्टम भाव में बहुत अच्छा योग नहीं बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम भाव में बुध बुधादित्य योग जो बनता हुआ है वो आपको अच्छा जीवन साथी दे रहा है, अच्छा व्यापारिक रिश्ते दे रहा है, रोजमर्रा की आय की वृद्धि कर रहा है। तो आपकी रोजमर्रा की आय की वृद्धि होगी, आय के आपके एक से अधिक स्रोत होंगे। आपके जीवन में जैसे जीवन संगनी का प्रवेश होगा वैसे आपके व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ेंगे या व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे यह बुधादित्य योग आपको अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। किंतु सूर्य क्या है, सूर्य तेज है, तलाकवादी प्लेनेट है। बुध क्या है, थोड़ा सा इंपोर्टेंसी वाला लग रहा है। तो सप्तम में इस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं, थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ा इंपोर्टेंसी आ सकती है। इस तरह की चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध कहाँ का स्वामित्व लेके बैठा हुआ है, पता लगा कोई स्त्री ग्राहक के घर में जाके बैठ गया तो इस तरह की चीज़ें इंपोर्टेंसी वाली ज़्यादा आ जाएंगी। तो बुधादित्य योग जहाँ आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है वहीं कुछ नकारात्मक तो देके जाएगा, क्योंकि सूर्य तलाकवादी है। अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बुधादित्य योग फलित नहीं होता, निष्फल हो जाता है। यहाँ पे बुध जिन जिन भावों के स्वामित्व को लेकर बैठे हैं उन भावों में कमी दे देंगे। सूर्य भी जहाँ का स्वामित्व लेकर बैठा है उस भावों में कमी दे देगा। लेकिन ये लोग जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ने में विश्वास रखते हैं। ये वही लोग होते हैं जो मगरमच्छ के मुंह में टक से जाके बाहर निकल आते हैं। या आजकल लोग जो स्टंट वगैरह करते हैं ना, एकदम मृत्यु के समीप से होके आने की दुर्घटना या वीडियो बनाते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। वो जिन चीज़ों से जन सामान्य को डर लगता है उन्हीं चीज़ों को अपना फैशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बुधादित्य योग बन रहा है वो इस तरह का फल दे रहा है। नवम भाव में बनता हुआ बुधादित्य योग, नवम भाव में जब आपका बुधादित्य योग बन रहा है तो यहाँ पे यह बुधादित्य योग आपको धर्म के काम कराने वाला है। धर्मार्थ काम आप करेंगे, धर्म से रिलेशन आप बना के या धार्मिक कार्यों की आप एक संस्था बना के, लोग मंदिर बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो धार्मिक कार्य करते हैं क्योंकि वो धर्म से पैसा कमाना होता है। तो यहाँ पे अगर नौमेश आपका अच्छा है तो आप धर्मार्थ कार्य करेंगे, लेकिन नौमेश अच्छा नहीं है और वो धर्म भाव में जाके बैठा है, यहाँ पे बुधादित्य योग बनता है, तब फिर क्या होगा कि आप सिर्फ पैसे के लिए ट्रस्ट बनाएंगे, पैसे के लिए भंडारे करेंगे, पैसे के लिए जागरण करेंगे, क्योंकि उससे पैसा आपको चाहिए। तो नवम भाव में बनता हुआ बुधादित्य योग इस तरह के फल आपको प्रदान करेगा। आप बड़े बड़े जो धर्मगुरु होंगे, मंत्र होंगे, महंत होंगे, मठाधीश माने मठाधीश तक आप बन सकते हैं। आप लाइजन बना के कहीं ना कहीं संस्थान के मठाधीश बन सकते हैं। यहाँ का बुधादित्य योग धर्म में आपके प्रभुत्व स्थापित कराता है। दसम भाव, दसम भाव में जो बुधादित्य योग बनता है ये निश्चित रूप से आपको सरकार से टच कराएगा, सरकार के संपर्क में आपको रखेगा। अब यहाँ का बुधादित्य योग में किसको बल ज्यादा मिलता है ये चीज याद रखेगा, बल किस ग्रह को ज्यादा मिल रहा है। अगर सूर्य को बल मिल रहा है तो सूर्य संबंधित चीजों में आपको लाभ हो जाएगा, डायरेक्ट शासन से जोड़ देगा, डायरेक्ट सरकार के अंतर्गत आप नौकरी करेंगे। बुध ज्यादा बली हो रहा है या बुध ज्यादा शुभ भावों के स्वामी हो रहे हैं, ठीक, तो बुध अगर ज्यादा शुभ भावों के स्वामी हैं तो बुध अपने क्षेत्र में खींचेंगे, मीडिया में खींचेंगे, लेखन में खींचेंगे, भाषण में खींचेंगे, इस तरह की चीजों में खींचेंगे, लेकिन सरकार के टच में रहेंगे, क्योंकि मीडिया सरकार के टच में ही रहना चाहती है। आप देखिए मीडिया कहीं भी जाएगी सरकार के चारों तरफ घूमती रहेगी। बुध क्या करता है, बुध कहीं भी जाएगा सूर्य से बहुत आगे नहीं जाता, सूर्य से बहुत पीछे नहीं जाता, सूर्य के आगे पीछे ही घूमता है।
उसी तरह हमारी मीडिया भी क्या करती है, सरकार के आगे पीछे घूमती है। सरकारी जो मंत्री होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हीं के आगे पीछे घूम के कोई ना कोई न्यूज़ निकालना है। तो जब बुध यहाँ प्रबल हो जाता है तो आप सरकार की मीडिया का काम करते हैं, सरकार के प्रचार प्रसार का काम करते हैं। आपके अंदर योजना बनाने की क्षमता अद्भुत होती है और सरकार आपको सलाहकार के रूप में भी रख सकती है। आप जिस संस्थान में काम करते हैं उस संस्थान वाले आपको महत्व देते हैं, क्योंकि आपके जो आइडिया है ना, आपके जो विचार हैं और समस्या उत्पन्न होने पे जो आपकी बुद्धि से विचार आते हैं वो अद्भुत हैं। अब यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य अशुभ भावों के स्वामी नहीं होना चाहिए, लग्नेश के मित्र होने चाहिए। अगर लग्नेश के मित्र हैं और अशुभ भावों के स्वामी नहीं हैं, बुध और सूर्य की डिग्री बढ़िया है, 10 डिग्री का बुध है, 20 डिग्री का सूर्य है, 20 डिग्री का या तो सूर्य 10 डिग्री का, दोनों में 8-10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि यह बुधादित्य योग आपको ऐसा बेजोड़ योद्धा बनाएगा जिसकी काट किसी के पास नहीं होगी। हर समस्या का समाधान आप चुटकी बजा के कर देंगे। आप तर्क पे उतरेंगे ना तो आपके तर्क इतने बेजोड़ होंगे कि उस तर्क के आगे आपको नतमस्तक अगले व्यक्ति को होना ही पड़ेगा। गजकेसरी योग क्या होता है, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल से काम करा लेता है अपने दबाव से, और बुधादित्य जो योग जो होता है ना अपने तर्क शक्ति से, जो तर्क शक्ति होती है बुधादित्य योग में ना गजब की होती है। तो ये आपके पिता भी सरकार से काम करने वाले होंगे, पिता भी सहयोग करने वाले होंगे और सरकार से डायरेक्ट अटैचमेंट आपका रहेगा, सरकार भी आपका सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे 10वें भाव में बनता हुआ बुधादित्य योग निश्चित रूप से आपको सुख फल प्रदान करने वाला है। एकादश भाव में जो बुधादित्य योग बन रहा है वो आपको लाभ की मात्रा को बढ़ाने वाला है। यहाँ पे अगर अब जैसे सिंह लगन में यहाँ बन जाए तो बुध क्या होगा, 2 धन भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, लग्न का स्वामी यहीं पे बन जाए, एकादश शेष, लग्न का स्वामी अपने से एकादश, बहुत पैसा कमाएंगे आप। पैसे के लिए आप पागल रहेंगे, दिन रात उठते बैठते सोते जागते, पैसा ही पैसा चाहिए। और आप पैसे बहुत कमाते भी हैं, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे होगी तो आपकी बुद्धि जो होगी ना वो धन में लग जाएगी, आपका पूरा व्यक्तित्व ही धनमय हो जाएगा। आप कहीं भी बैठेंगे कोई ना कोई आइडिया आपके पास आते रहेंगे धन कमाने के लिए। नदी किनारे बैठे हैं तो आइडिया आ जाएंगे, इस नदी से मिनरल वाटर कैसे बना सकते हैं। प्रकृति के किनारे बैठे हैं तो प्रकृति से कुछ आइडिया ले लेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो आप वहाँ से रेत में से कुछ चीज़ निकालना शुरू कर देंगे। आप हर चीज़ में ऐसा चीज़ ढूंढ लेंगे जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं और आप पैसे कमाएंगे। यही बुधादित्य योग जब आपके कुंडली में व्यय भाव में बनता है, द्वादश भाव में बनता है, तो जिन जिन चीज़ों के बुध देव स्वामित्व प्राप्त करते हैं उन चीज़ों की कमी कर देंगे। आप खर्चबाज होंगे, आपके आइडिया भी अच्छे होंगे, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लग्नेश को देखना पड़ेगा। अगर लग्नेश के मित्र हैं तब तो आप क्या है, बुध को पावर दे सकते हैं, सूर्य को पावर दे सकते हैं। अगर ये लग्न के मित्र नहीं है तो आप ना तो सूर्य को पावर दे पाएंगे ना बुध को पावर दे पाएंगे, क्योंकि आप जैसे सूर्य बुध को पावर देंगे ये नकारात्मक योग में बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये चर्चा थी द्वादश भाव में और लग्न पे 12 लग्नों पे बुधादित्य योग, क्योंकि अगर प्रत्येक लगन में हम 12 तरक बनाएंगे तो वीडियो हो जाएगा कम से कम 3 घंटे का। इतना वीडियो, इतना लंबा समय किसी के पास नहीं है। वैसे भी आप लोग आधे घंटे समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं तो उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस आधा घंटा देखने के पश्चात आपको क्या मिला ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं। मेरे वजह से आप आधे घंटे अपना निकाल के देखते हैं तो आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, या आप और कुछ सुधार चाहते हैं इस वीडियो में, या अगले जो हम वीडियो बना रहे हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस योग में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक विकल्प और है कि मैं एक पीछे जो है लगा दूं ब्लैक बोर्ड, उसमें लिखता जाऊं और वो लिख के बताऊं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो उस स्तर पे नहीं हैं। मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो मिडिल लेवल को पार कर चुके हैं, उनको अभी ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको भी ब्लैक बोर्ड को भी हम लगा देंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो कृपया
आप इस पर कमेंट करके बताएं कैसा लगा। दूसरों की जानकारी के लिए आप